नाजरीन ग्रामी 8 अप्रैल का सूरज गिरहण दुनिया के खात्मे की बड़ी इलामत समझा जा रहा है। ये सूरज गिरहण दुनिया भर को उल्टा कर रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशगोई पूरी होने जा रही है। नाज़रीन, साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़े ही मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज गिरहण की पेशगोई की गई है। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज गिरहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया के 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया। और अगर इस तरह का सूरज गिरहण दोबारा हुआ भी तो वो कम अज कम 400 साल बाद होगा। इस सूरज गिरहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो बात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज गिरहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमरीका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त जल्जले के लिए हॉटस्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉटस्पॉट मकामात से मुराद ये है कि ये मकामात जल्जले के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है और इन मकामात के नतीजे से गुजरने वाली जल्जलों की फॉल्ट लाइन यानी जमीन की टेक्निकी प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जल्जला बड़ी शदीद नोयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोझ करके रख देगा। अब अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजानुल मुबारक में होने वाला सूरज गिरहण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज गिरहण अपनी तारीख के एतबार से रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रोनुमा होगा और इस हवाले से हम पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुके हैं कि ये सूरज गिरहण बड़ा ही खौफनाक होगा और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई वही सूरज गिरहण है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों के तजिए से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान बेहद खौफनाक होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमजान में एक बहुत मुकम्मल सूरज गिरहण वाक़े होगा और इस सूरज गिरहण के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे। इस आवाज के मुआखिज का पता किसी भी तरह नहीं लगाया जा सकेगा। यह आवाज इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमजानुल मुबारक में जल्जलों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं जल्जलों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और उसके कुछ अरसा बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। अब अगर हम पहली खबर का जायजा लें जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से यह कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज गिरहण वाक़े होने वाला है और यह सूरज गिरहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रोनुमा हो रहा है। अब अगर इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमजानुल मुबारक में वाक़े होने वाला ये सूरज गिरहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज गिरहण है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर इस सूरज गिरहण के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफात का एक बेदर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बिसात भी उलटने वाली है। अगर ये वही सूरज गिरहण है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक को बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमजोर ईमान के मुसलमान इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई रूप समझेंगे और इसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खुरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इसके बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमजोर ईमान वालों का ईमान तो डगमगा जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो वो भी अपनी नोयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज गिरहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद यह खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाया की थी। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मकामात इस वक्त जल्जलों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर जल्जला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। वाज़ेह रहे कि यह सिर्फ अमेरिका में आने वाले जल्जलों की तफसील है, जबकि इस सूरज गिरहण के नतीजे में दुनिया भर में जल्जले आ सकते हैं। अमेरिकी माहिरीन अर्जियात इस हवाले से शदीद तफ्शीश का शिकार हैं और इनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमेरिका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन जल्जलों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ये पेशगोई किसी भी
کلی طور پر غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو، یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو، البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین کے اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ جبکہ چاند سورج کی ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اس منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف تو سورج اور چاند کی کشش شکل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کشش شکل محض پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ یہ زمین کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مایا لاوے کو کھولتے ہوئے آتش فشانی محکمہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کشش شکل زمین کی تنوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مذہب بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی اس رمضان المبارک کے بارے میں تھی تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔